ब्रेक वाले रेडी है? हेलो हेलो। उससे गाना लीजिए, पीछे पीछे। मंदिर के पंडित जी, मंदिर के पुजारी जी, पीछे वाले रेडी? ब्रेक से रेडी? आप ब्रेक लगा के रखिएगा, हम धीरे से रथ को स्टार्ट करेंगे। सर आप लोगों से रेडी है? बोले जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र भगवान की। धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे धीरे। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र भगवान की। कान्हा की नगरी में धार्मिक उत्सव बड़े ही उत्साहपूर्वक नित्य मनाए जाते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत मनमोहक नजारा देखने को मिला आधुनिक मंदिर के नाम से विश्वविख्यात इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी के नगर टाउनशिप में। जी हां, हम बात कर रहे हैं टाउनशिप में निकली भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा की। टाउनशिप में पहली बार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तजनों ने शामिल होकर भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचा। नगर भ्रमण को रथ में सवार होकर निकले भगवान बलराम जी, जगन्नाथ जी और बहन सुभद्रा ने भक्तों को दर्शन दिए और भक्तों ने रथ को खींचकर अपने आप को सौभाग्यशाली माना। आपको बता दें कि कुछ माह पूर्व ही टाउनशिप स्थित श्री गोकुलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान बलभद्र, जगन्नाथ और बहन सुभद्रा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में समिति द्वारा हजारों भक्तों के लिए भंडारा प्रसादी का आयोजन भी किया गया था। आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ जी पुरी में अपने बड़े भैया बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर वर्ष में एक बार नगर भ्रमण करते हुए 9 दिन के लिए अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं। इसी परंपरा को निभाते हुए मथुरा रिफाइनरी नगर में 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जी अपने बड़े भैया बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर भ्रमण पर मौसी के यहाँ के लिए निकले, जिनकी एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में भक्तजन रथ यात्रा में सम्मिलित हुए। टाउनशिप में गोकुलेश्वर महादेव मंदिर से निकली रथ यात्रा इनर रिंग रोड से ईडी बंगला, ऑफिसर्स क्लब, कम्युनिटी सेंटर, एम्प्लॉयज क्लब, केंद्रीय विद्यालय से होते हुए नगर के शॉपिंग सेंटर में बनाए गए जगन्नाथ जी की मौसी के घर पहुंची। यहाँ जगन्नाथ जी अपने बड़े भैया और छोटी बहन के साथ 9 दिनों तक रहे। रथ यात्रा में बच्चों सहित महिलाओं व पुरुषों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। समूचा मथुरा रिफाइनरी नगर जय जगन्नाथ के जय घोष से गुंजयमान हो उठा। जगन्नाथ जी की 15 जुलाई के दिन निकाली गई बहुड़ा रथ यात्रा में भी हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। जगन्नाथ जी की मौसी के घर पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर हरि नाम संकीर्तन के साथ भगवान जगन्नाथ जी और उनके बड़े भैया बलराम जी और छोटी बहन सुभद्रा को रथ में विराजमान कर आरती की गई। वृंदावन से आई नृत्यांगनाओं ने भगवान जगन्नाथ जी के रथ के समक्ष मनमोहक संगीत नृत्य प्रस्तुत कर प्रभु को रिझाया। वहीं रथ यात्रा में राजा बने परिवार के मुखिया अजय कुमार तिवारी, कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख ने रथ के चारों ओर झाड़ू लगाकर हजारों भक्तों के साथ रथ खींचा। 15 जुलाई को निकली बाहुड़ा रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी अपने बड़े भैया बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर 9 दिनों तक मौसी के घर रहकर वापस अपने मंदिर की ओर प्रस्थान करने लगे। रथ को खींचने के लिए आए हुए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बड़े ही आनंदित होकर भगवान जगन्नाथ जी के नाम का जय घोष किया। 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जी रथ में सवार होकर जिस मार्ग से आए थे, 15 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जी का रथ वापस उसी मार्ग से होकर गोकुलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा। मंदिर पहुंचते ही भगवान जगन्नाथ जी, बड़े भैया बलराम और बहन सुभद्रा की पुजारियों ने आरती उतारकर भगवान जगन्नाथ जी, बड़े भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रह को मंदिर में विराजमान किया। आरती के उपरांत हजारों भक्तजनों ने भंडारा प्रसादी भी ग्रहण किया। रथ यात्रा के विषय में जानकारी देते हुए रथ यात्रा में राजा बने मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी ने कहा कि उनके लिए यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि यह अवसर उन्हें मिला है। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से ही अद्भुत रथ यात्रा बड़े ही उत्साहपूर्वक संपन्न हुई। 7 जुलाई की रथ यात्रा में 5 से 6 हजार भक्तों ने भाग लिया था और 15 जुलाई को निकली रथ यात्रा में भी कई हजार लोगों ने भाग लिया है। साथ ही रिफाइनरी प्रमुख ने कहा कि मथुरा रिफाइनरी नगर में यह रथ यात्रा पहली बार निकाली गई है, जो कि बहुत ही भव्य रथ यात्रा निकली है। भगवान राधा कृष्ण की कृपा से आगामी समय में और भी भव्य उत्सव के रूप में यह रथ यात्रा निकाली जाएगी। कान्हा की नगरी अंतर्गत मथुरा में तरह तरह के आयोजन समय समय पर होते रहते हैं। आज हमें मथुरा रिफाइनरी नगर में
जो कि मथुरा रिफाइनरी नगर आधुनिक मंदिर के नाम से विश्वविख्यात मथुरा रिफाइनरी नगर का एक नगर है, जिसमें समय समय पर धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। आज हमारे साथ हैं मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी साहब। जानेंगे आज मथुरा रिफाइनरी नगर में ऐतिहासिक पहली बार रथ यात्रा निकली थी। आज बावड़ा उत्सव है और आज रथ यात्रा जगन्नाथ जी अपनी मौसी के घर से मंदिर जा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपके कार्यकाल में बहुत ही एक ऐतिहासिक और पहली बार रथ यात्रा निकली है। क्या सर? आपको भी और पूरे मथुरा रिफाइनरी नगर और मथुरा वासियों को जगन्नाथ यात्रा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से और पूरा मथुरा रिफाइनरी प्रशासन के तरफ से। देखिए, ये जगन्नाथ जी का जो बहुत महत्व माना जाता है पूरे देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बहुत ख्याति है इनका, उपासना और इनकी शक्तियों का। तो पहली बार मथुरा रिफाइनरी नगर में ये प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की गई, जगन्नाथ जी की मूर्ति को स्थापित किया गया और पिछले रविवार यानी 7 तारीख को रथ यात्रा निकाला गया, जिसमें कि आप जानते हैं कि इसमें जगन्नाथ जी अपने बड़े भैया बलराम जी, छोटी बहन सुभद्रा जी के साथ जो है अपने मौसी के घर जाती हैं। तो पूरे हर्षोल्लास के साथ मथुरा वासी, मथुरा रिफाइनरी नगर वासियों के द्वारा इस बहुत ही हर्षोल्लास माहौल में रथ का जो है यात्रा निकाला गया और उनके मासी के घर, जो कि हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, वहाँ स्थापित किया गया। और आज जो है पूरे 1 हफ्ते बाद फिर जो है जगन्नाथ जी अपने बड़े भैया और सुभद्रा बहन के साथ वापस जो है मंदिर स्थापित होने के लिए जा रही हैं। पिछले संडे हमने देखा कि बहुत ही तादाद में लोग यहाँ एकत्रित हुए। करीबन 5000 श्रद्धालुओं ने भाग लिया इस रथ यात्रा में और मुझे उम्मीद है कि जो यात्रा अभी शुरू हुई है इसमें समय बीच बीच में हमारे काफ़ी श्रद्धालुगण जो है शामिल होंगे और बहुत ही एक उम्दा और श्रद्धापूर्वक माहौल में ये संपन्न हो रहा है। सर, पहली बार मथुरा रिफाइनरी नगर में जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई मंदिर में और पहली बार सर ये रथ यात्रा निकली और पहली बार नहीं सर एक अपने आप में अनूठी एक सर रथ यात्रा है। हाँ, सही कह रहे हैं। एक्चुअली देखिए, इसकी खासियत और काबिलियत और इसकी सफलता का ये राज है कि हमारे जो रथ यात्रा समिति है, जो कि खासकर उड़ीसा से आते हैं लोग, लेकिन इसमें सभी समाज के लोगों ने सम्मिलित होकर इसको एक सार्वजनिक रूप दिया है, तभी ये सफल हो पाया है। और ख़ासकर ये आपको बता दें कि हमारे जो पंडित जी हैं या जो भोग जो बनाया, जो हमारे जो कुक है, ये भी खास हमारे कटक से आए थे। ये रथ को जो बनाया गया है, इसमें जो कंपोनेंट यूज़ किया गया है, ये भी इसमें खास छोटे छोटे कंपोनेंट वगैरह भी कटक से, उड़ीसा से लाया गया है। तो ये खास ध्यान रखा गया है कि इस माहौल को, जो उसकी पूर्ण स्थिति होती है, उसको उसका रूप दिया जाए ताकि उसमें कोई मिश्रण या इस तरह का नहीं हो और सच्चे मन से, सच्चे भावना से ये यात्रा संपन्न हो। सर, परिवार के मुखिया को इसमें राजा बनाया जाता है। आप सर रिफाइनरी प्रमुख हैं, आपने सर आप तो राजा बने हैं और आपने सोहनी सेवा करके, झाड़ू सेवा करके रथ का शुभारंभ किया। सर, ये अनुभव आपको, ये सेवा करके आपको कैसा लगा? ये देखिए, ये तो सौभाग्य की बात है कि मुझे राजा बनाया गया। तो राजा का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि अपनी प्रजा और अपने जनता और अपने सभी लोग जो हैं उसका ध्यान रखें, उसके सुख शांति और संपन्नता के लिए मनोकामना करें और सभी छोटे मोटे हर चीज़ में भाग लें। तो ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मुझे ये दर्जा दिया गया, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ हमारे रथ यात्रा समिति का और मेरे पूरे मथुरा रिफाइनरी नगर वासियों का। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ रहे मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी साहब। उन्होंने बताया कि
मथुरा रिफाइनरी नगर में रथ यात्रा निकली है, जो कि उड़ीसा के मथुरा रिफाइनरी के एम्प्लॉय अधिकारी हैं उनके द्वारा, एक समिति है उनकी समिति के द्वारा ये रथ यात्रा निकली है, जिसमें कि मथुरा रिफाइनरी नगर के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और आपको मथुरा रिफाइनरी नगर की बता दें कि यहाँ जो भी उत्सव होते हैं उसमें सर्व समाज के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। बहुत ही बड़े स्तर का ये आयोजन हुआ है। 7 तारीख को जो रथ यात्रा निकली थी, भगवान जगन्नाथ जी, दाऊ बाबा और बहन सुभद्रा मैया जब अपनी मौसी के यहाँ गए थे तो लगभग 5 से 6 हज़ार श्रद्धालु उसमें सम्मिलित हुए थे रथ यात्रा में। आज की डेट में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ सम्मिलित हुए हैं और पहली बार ये रथ यात्रा निकली है। पहली बार की रथ यात्रा में एक अनूठी पहल है मथुरा रिफाइनरी नगर में और आगामी समय में और भी भव्य और दिव्य उत्सव यहाँ देखने को मिलेंगे। गृह रहे दर्शन के लिए मैं दिनेश सिंह सरकार, मथुरा रिफाइनरी नगर, मथुरा। उससे ज्यादा लीजिए, पीछे पीछे। जय जगन्नाथ, जय सुदर्शन भगवान की। ऐसे ही धीरे धीरे चले जाएंगे, धीरे धीरे पहिया से दूर रहेंगे, धीरे धीरे चले जाएंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। रिफाइनरी नगर में आपके भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली है। 7 तारीख को ज़्यादा समय मत खड़े रहिएगा। वापस जगन्नाथ जी, दाऊ बाबा और सुभद्रा जी अपने घर से सभी को मेरा प्रणाम। जय जगन्नाथ। आप सभी को मैं प्रणाम करके ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कि बलदेव भगवान, सुभद्रा बहन और प्रभु जगन्नाथ 7 तारीख को वो अपनी मौसी के घर गए थे। ये उड़ीसा में और ऑल ओवर वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा समारोह माना जाता है, जो कि रथ यात्रा कार फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। हम जैसे हर साल जाते हैं अपने मामा या मौसी के घर, तो भगवान जी भी ऐसे ही अपने पूरा परिवार के साथ, सिर्फ लक्ष्मी जी को छोड़ के, वो अपने भाई बहन को लेके अपनी मौसी के घर जाते हैं। हम लोग भी अपने मंदिर से, यहाँ गोकुलेश्वर महादेव से लेके हमारे जो मौसीमा मंदिर बने थे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, वहाँ तक लेके गए थे। वहाँ पर भगवान जी 9 दिन तक रुके। वहाँ हमारे सारे टाउनशिप के जितने सारे लोग, हमारे सारे छोटे बच्चे, बूढ़े लोग, हम बहुत खुश थे। पहली बार उन्होंने, हम कभी विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन 7 तारीख को यहाँ जन समागम इतना बढ़ गया, भगवान जी का इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और हमें बहुत आग्रह हुआ, बहुत खुशी हुआ कि भगवान जी के उनकी इच्छा के हिसाब से हमने 7 तारीख को रथ अच्छे से, किसी को कोई इंजरी नहीं हुआ, बहुत बढ़िया से जाके भगवान जी अब अपने मौसी के घर पहुंचे थे। और आज जैसे आप देख रहे हैं, हम इस रथ के ऊपर से आपको बता रहे हैं, आज उनको क्या वापस घर आना होता है। उनको 9 दिन बाद श्री मंदिर जो है, बड़ा मंदिर, भगवान आज वापस आए हैं।
तो यही है बाहुड़ा यात्रा बोला जाता है, उल्टा रथ जिसको बोलते हैं। आज हम इनको वापस लेके आए हुए हैं यहाँ पर और अभी भगवान जी रथ में विराजमान है। मथुरा रिफाइनरी नगर में पहली बार रथ यात्रा निकली है, लोगों में काफी उत्साह है रथ यात्रा को लेकर, क्या कहेंगे? मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, हम लोग सच में ये आउट ऑफ इमेजिन है और हम सिर्फ ये बोलते हैं कि लोगों के अंदर इतना श्रद्धा भाव है, छोटे बच्चे बूढ़े लोग, टाउनशिप में 6000 लोग उस दिन हमारे रथ यात्रा में शामिल हुए, जो कि आउट ऑफ इमेजिन बहुत ही मतलब कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। हमारे बड़े सारे लोग, हमारे सारे साथी लेडीज, किसी के साथ सब लोगों ने बहुत बढ़िया से रथ खींचा। सबके अंदर उत्साह था, सबके अंदर वो सद्भावना थी, सबके अंदर वो प्यार देखने के लिए मिला और मेरे को जैसे सारथी का दायित्व निभाने के लिए मिला था। मैं देख के मतलब मेरे को कुछ, मैं बोलने से पहले ही लोग उनके अपने हिसाब से रथ को खींच रहे थे, रथ को रोक रहे थे, बहुत ही बढ़िया। और ये एक अहम जो पहल हुआ इस मथुरा रिफाइनरी टाउनशिप में, ये बिल्कुल इसमें कोई